हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए अप्रैल 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग शादीशुदा लोग हैं, नो कांटेक्ट वाले हैं, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि इसमें मैं सारा कुछ कवर कर देती हूँ ऑलमोस्ट। और इसमें हम चेक करेंगे मकर राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या हैं। और फिर हम देखेंगे उसके बाद कि आप दोनों के बीच में हो क्या रहा है अप्रैल के महीने में। यानी कि अप्रैल में बात हो रही है, नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो कैसी बातें हो रही है, होगा क्या, अच्छा रहेगा अप्रैल का महीना या नहीं रहेगा, वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपकी फीलिंग्स से चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि कि आपकी क्या फीलिंग्स है पार्टनर को लेकर, और फिर आपके पार्टनर की देखते हैं। अगर आपको खुद की फीलिंग्स नहीं देखनी तो वीडियो को आगे करके पार्टनर का देख लेना। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कैप्रिकॉर्न, आपकी खुद की फीलिंग्स जो पार्टनर के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड 1 मोर कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। मकर राशि यहाँ से भी ले लेती हूँ मैं कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ कैप्रिकॉर्न मकर राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए। अप्रैल 2024 में क्या सोच रहे हैं मकर राशि वाले अपने पार्टनर को लेकर। पॉजिटिवनेस, ट्रांसफॉर्मेटिव लव, एक और कार्ड, रिटर्न एंड अपॉलॉजीज। मकर राशि देखिए स्टार्टिंग में जो है ना अप्रैल का 1 से 10 अप्रैल के बीच में, यहाँ पे ये कार्ड देखिए, यहाँ पे ये कार्ड मैरिज का कार्ड है एक्चुअली। ये वाला कार्ड ये अकेला शादी का नहीं होता, ये शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, लॉन्ग टर्म हो गया, कमिटमेंट हो गया, लिव इन रिलेशनशिप हो गया। तो हो सकता है कुछ ऐसी सी चीज़ें आप अपने पार्टनर से मुझे चाहते हुए दिख रहे हो, यानी कि यही चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं 1 से 10 अप्रैल के बीच में। यानी कि अगर आप में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो आप चाहते हो कि आप दोनों में रिकन्सिलेशन हो जाए, आप लोग मिलो, बात करो, सब कुछ सही हो जाए। और अगर आप लोग शादी करवाना चाहते हो तो आपके दिमाग में शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर चीज़ें चल रही हैं। अगर आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो तो आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए, लॉन्ग टर्म सही रहे, हमेशा का साथ बना रहे। ये चीज़ें मुझे चाहते हुए दिख रहे हो। और एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हो, एक दूसरे को लेकर नहीं, आप अब पॉजेसिव हो रहे हो, क्योंकि आपके कार्ड आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत पॉजेसिव हो रहे हो। यानी कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपसे ही बात करें, आपकी तरफ ध्यान दें। होता ना कि बार दिमाग में हमारी रिलेशनशिप में बड़े हम पॉजेसिव से हो जाते हैं कि सामने वाला किसी और से तो नहीं बात करने लग गया, सामने वाले की लाइफ में कोई और इंसान तो नहीं आ गया, और ये इंसान मेरा ही है, मेरे साथ ही बात करता था, ये करती थी। तो थोड़ा सी वो चीज़ों को लेकर आप पॉजेसिव होते हुए दिख रहे हो स्टार्टिंग में 10 दिन, तो ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं आपकी। और मिड में 7 ऑफ वॉन्ड्स और ट्रांसफॉर्मेटिव लव के कार्ड बोलते हैं। देखिए स्टार्टिंग तो ये पॉजिटिव एनर्जीज तो है, लेकिन मिड में इतना करेज नहीं आ रहा। यानी कि आपको लग रहा है कि ये इस रिलेशनशिप में ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी अड़चने हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके अंदर उतनी ताकत नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है लोगों को डील करने के लिए, फैमिलीज़ को डील करने के लिए, सिचुएशंस को डील करने के लिए। आप थोड़ा सा गिव अप करते हुए दिख रहे हो 11 से 20 अप्रैल के बीच में। मकर राशि, आप गिव अप करते हुए दिख रहे हो। गिव अप का मतलब होता है कि जैसे हो सकता है पहले आप बड़ी हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करते थे, अभी आपको लग रहा है अभी आपके अंदर ना उतनी हिम्मत नहीं है, उतनी ताकत नहीं है। और इस रिलेशनशिप में अगर आगे चलना है तो दिक्कतें बहुत रहेंगी, अड़चने बहुत हैं। और अभी आप ये 10 दिन के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि भैया अभी थोड़ा सा ना गिव अप ही कर देते हैं, छोड़ ही देते हैं, उतनी ताकत उतनी हिम्मत आपके अंदर नहीं है। आपकी खुद की फैमिली से डील करने के लिए, पार्टनर की फैमिली से लड़ने के लिए, लोगों से लड़ने के लिए, सिचुएशंस हालातों से लड़ने के लिए, या पार्टनर का कई बार कोई बिहेवियर ही हमें अच्छा नहीं लगता तो हमें लगता है कि अब हमारे अंदर इतनी और ताकत नहीं है कि हम उसको बार बार मनाते रहें। तो उस चीज़ को भी आप किसी लेवल पे गिव अप कर सकते हो। और ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड यही है, आपको मन ही मन ऐसा सा फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप जब आपकी लाइफ में शुरू हुआ ना, आपके अंदर काफ़ी बदलाव हुए हैं। यानी कि इस प्यार ने आपके अंदर काफ़ी बदलाव लाए हैं, काफ़ी आपके अंदर चेंजेस आए हैं इस पार्टनर के कारण। और अभी भी किसी तरीके के कोई चेंजेस चाहते हुए दिख रहे हो, आप चाहते हो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ बदलाव हो, लेकिन वो बदलाव मन ही मन तो चाह रहे हो, दिल में तो चाह रहे हो, लेकिन उसमें एक्शंस नहीं ले रहे हो, सोच रहे हो सिर्फ। लेकिन जो भी है 21 से 30 अप्रैल के बीच में ये मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, अब दोनों में से तो नहीं क्योंकि आपके कार्ड है, तो आप अब आपके लिए दो चीज़ें निकल के आएंगी मकर राशि। या तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर से अगर कोई गलती हुई, रिटर्न एंड अपॉलॉजी मतलब सॉरी बोलकर वो इंसान वापस आ जाए। अगर आपको लग रहा है पार्टनर ने गलती की है, उसको इस रिलेशनशिप में वापस आ जाना चाहिए, आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और
आप उनको माफ़ करने के लिए भी रेडी दिख रहे हो। और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको लग रहा है कि आप उस इस रिलेशनशिप में पार्टनर के पास वापस जाना चाहते हो, आपको लग रहा है कि आपसे गलती हुई है, आप उनसे वापस माँग के सॉरी माफ़ी माँग के वापस जाना चाहते हो। ये दोनों एनर्जीज़, अगर पार्टनर से गलती हुई तो आपको लग रहा है वो वापस आ जाए, माफ़ी माँग ले, अगर आपसे गलती हुई तो आपको लग रहा है आप माफ़ी माँगोगे और वापस जाना चाहते हो। और उसी लिए आपको ये भी लग रहा है, अगर आपसे गलती हुई है तो आप अपने पार्टनर को, मुझे लग रहा है, किसी चीज़ के लिए कन्विंस करने के लिए, रेडी करने के लिए, मनाने के लिए भी तैयार हो कि भी आप उनको मना लोगे। और अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आप चाहते हो कि पार्टनर वापस आए, तो आप चाहते हो कि पार्टनर फिर आपको मनाएँ, वो भी आपको वो वापसी दें जितना आपने उनके लिए पहले किया। मतलब होता है ना, रिलेशनशिप में एक इंसान ज़्यादा करता है कई बार, तो आपको लग रहा है भई आपने हमेशा उनके लिए किया, हेल्प सपोर्ट की है, जब भी मतलब उनको ज़रूरत थी, आप हमेशा उनके लिए रेडी रहे हो। आप चाहते हो कि वो भी वापस आएँ, माफ़ी माँगे और वो भी आपको मनाएँ, किसी चीज़ के लिए कन्विंस करें। तो अगर तो उनसे गलती हुई तो आप चाहते हो वो वापस आएँ, अगर आपसे गलती हुई है तो आप वापस जाना चाहते हो और आप रेडी हो मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, सॉरी बोलने के लिए। तो दोनों चीज़ें मैंने बताई हैं मकर राशि। देख लेना कि कौन-सी सिचुएशंस आपकी हैं और कौन-सी पार्टनर की हैं। और यहाँ पे देखते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अप्रैल 2024 में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। आपके पार्टनर का तो मुझे ये लग रहा है कि करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, फाइनेंसेस के ऊपर बड़ा ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर। उनके लिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉब, बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स, एनर्जीज क्या रहेंगी कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की अप्रैल में, क्या फीलिंग्स रहेंगी मकर राशि के लिए। ऑन द मेंड, पार्टनरशिप। देखिए मकर राशि, आपके जो पार्टनर है ना, पहली चीज़ तो क्योंकि यहाँ पे पैसों के कार्ड आए हैं तो मुझे यही लग रहा है कि अप्रैल के महीने में पैसे, जॉब, बिजनेस जो भी वो करते हैं, करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में ना बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से मुझे चलते हुए दिख रहे हैं। यानी कि ये नहीं है कि, मतलब प्रैक्टिकल इंसान वो होता है जिसको ये पता होता है कि इस रिलेशनशिप में सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, उसी को अपने दिमाग में रख के वो वही करेगा। यानी कि अगर उसको लगता है कि वो कमिटमेंट चाह रहा है, शादी चाह सकता है, तो वो वही करेगा। अगर उसको लग रहा है कि आपके साथ पॉसिबल नहीं है और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है वो इंसान, तो वो भी एक प्रैक्टिकल इंसान होता है कि भी नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। तो यानी कि वो बहुत माइंड से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं और तड़प रहे हैं, वो नहीं दिख रहा मुझे। देखिए स्टार्टिंग में 1 से 10 अप्रैल के बीच में ये कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर करियर का तो मैंने बता ही दिया। आपके पार्टनर हर्ट लग रहे हैं मुझे, कोई चीज़ है, उनका दिल दुखा हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का, और वो अपने आप को उसमें से हील कर रहे हैं, यानी कि निकाल रहे हैं बाहर। अब देखिए हो सकता है आपने कुछ बोल दिया मकर राशि, उनको वो बात बुरी लगी, उनको अच्छी नहीं लगी वो चीज़, उनको दिल दुख गया उनका। हो सकता है उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, तो आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ हो चुके हैं, यानी कि जिसके कारण उनको वो भी हर्ट फ़ील कर रहे हैं, वो भी उतना खुश नहीं है और अभी अपने आप को वो ठीक कर रहे हैं, उसमें से रिकवरी कर रहे हैं। जो हर्ट एनर्जीज़ है, जो तकलीफ़ है उनके दिल में, जो पेन है, उसको रिकवर कर रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए आपके साथ रिलेशनशिप में चाहत है तो सीरियस, ये तो मैं नहीं बोल सकती कि सीरियस नहीं है, लेकिन है, प्रैक्टिकल भी है वो, बट सीरियस भी है। वो चाहते हैं कि आप दोनों में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बनी रहे इस रिलेशनशिप में। या तो आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं मकर राशि आपके पार्टनर, वो चाहते हैं कि आप उनको कोई कमिटमेंट वगैरह दो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, फ्यूचर की प्लानिंग करो। या हो सकता है कि उनको लग रहा है कि उनको आपको कोई कमिटमेंट देना है, लॉन्ग टर्म है, फ्यूचर के बारे में उन्होंने सोचना है। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है सीरियस आपके लिए, और उसी चीज़ को लेकर बड़ा प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चल रही है कि सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। और करियर, प्रोफेशनल लाइफ भी उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई चीज़ है जो उनको हर्ट हुई हुई है और अभी अपने आप को उसमें से बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और जो मिड है अप्रैल का, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पार्टनरशिप के कार्ड यही बोलते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। पार्टनरशिप का भी कार्ड यही होता है, शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें चाहते हुए दिख रही है। हो सकता है आप दोनों इकट्ठे काम भी करते हो, क्योंकि पेंटिकल्स भी कार्ड है, पार्टनरशिप का भी है, तो हो सकता है आप एक ही जगह पे काम भी कर रहे हो या इकट्ठा बिजनेस है, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। हम तो रिलेशनशिप की रीडिंग देख रहे हैं, तो उस हिसाब से आपसे शादी चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं और उसी को लेके बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो जाएंगी ना, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी कि वो बहुत
रिजिड हो रहे हैं, फिक्सेटेड हो रहे हैं, यानी कि जिद वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। उनको लग रहा है वो लॉन्ग टर्म तो चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाह रहे हैं, कमिटमेंट भी चाह रहे हैं, लेकिन बड़ा सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो रिस्क नहीं लेना चाहते किसी चीज़ का। वो नहीं चाहते कि चीज़ें खराब हो जाए, चीज़ें गलत हो जाए। वो चाहते हैं कि वो जो चाहते हैं ना आपके पार्टनर, उनको अगर वो चीज़ें मिलेंगी वो तभी आगे बढ़ेंगे। यानी कि वो 100% किसी चीज़ को लेकर श्योर होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको उस चीज़ का पूरा, जब तक यकीन नहीं ना हो जाता कि वो चीज़ें उनको मिलेंगी, उनके हिसाब से हो जाएंगी, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेगी इस रिलेशनशिप में। और इसीलिए एक पॉज लेकर चीज़ों को समझ रहे हैं, यानी कि रुके हुए हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ भी आगे करने से पहले। और आगे जाके जजमेंट और बी आई ऑफ द बी होल्डर के कार्ड है। देखिए, कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है आपके पार्टनर को 21 से 30 अप्रैल के बीच में, जो कि वो नहीं ले रहे हैं। वो सोच ज़्यादा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़े से स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि स्टक होने का मतलब होता है कि इस रिलेशनशिप में फैसला लेने की ज़रूरत है आपके पार्टनर को, जो कि वो नहीं ले रहे हैं। आगे बढ़ने की ज़रूरत है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो कि वो नहीं ले रहे हैं। वो सोच ज़्यादा रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं कि जैसे कर नहीं पा रहे हैं कुछ, जैसे ना तो वो रिलेशनशिप को एंड कर पा रहे हैं, ख़त्म कर पा रहे हैं, ना वो आपके साथ चीज़ों को शुरू कर पा रहे हैं। और इसी रिलेशनशिप को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना, जो कि वो नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर। और आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड यही बोलता है कि वो फैसला इसलिए नहीं ले पा रहे हैं मकर राशि आपके पार्टनर, उनकी आंखों पे ना पट्टी बंध गई है। पट्टी बंधने का मतलब ये होता है कि वो ना आपको लेकर एक सोच बना ली है आपके पार्टनर ने। अब सोच क्या होता है कि हम अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं। कई बार होता है हमें कोई इंसान भी कुछ बोल देता है, हो सकता है उनकी फैमिली ने या किसी इंसान ने उनको आपके बारे में कुछ बोल दिया। अब वो उस इंसान के ऊपर विश्वास करके आपके बारे में सोचते जा रहे हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। एक तो ये चीज़ हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो वो ना खुद ही अपने आँखों के आगे उन्हें एक सोच बना लिया आपको लेकर, एक इमेजिनेशन बना लिया है कि आप ऐसे ही हो और आप ऐसे ही रहोगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके बारे में बहुत अच्छा भी सोच सकते हैं, बहुत नेगेटिव भी सोच सकते हैं। यानी कि जो रियलिटी है, जो सच्चाई है आपके अंदर, जो इस रिलेशनशिप में, वो उसको नहीं देख रहे। उन्होंने अपनी एक सोच बना ली। उनको लग रहा है वो जो सोच रहे हैं वही ठीक है, वो जो कह रहे हैं वही ठीक है, और उसी को लेकर वो सच उनको सच समझ नहीं आ रहा रियलिटी है क्या, और उसको लेकर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर। ये आपके पार्टनर की मुझे एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं अप्रैल के महीने में मकर राशि। अभी हम देख लेते हैं कि आप दोनों की बात हो रही है, नहीं हो रही है, और कैसी रहेंगी चीज़ें अप्रैल 2024 में कैप्रिकॉन मकर राशि के पार्टनर और उनके बीच में। अप्रैल के महीने में होगा क्या, बात हो रही है, नहीं हो रही है, वो देख लेते हैं। और यहाँ से मैसेजेस भी पढ़ूंगी, शायद मैंने आपको पता नहीं बताया कि नहीं बताया, ये बाद में देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड मून। कैप्रिकॉन मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2024 में होगा क्या, बात होगी नहीं होगी, चीज़ें कैसी रहेंगी इन दोनों के बीच में। नो कांटेक्ट वालों का तो मुझे नो कांटेक्ट ही दिख रहा है मकर राशि। अभी मुझे कांटेक्ट तो होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन अभी देखते हैं क्या, रीडिंग पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए, मुझे यही ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हो या फिर कुछ टाइम से नो कांटेक्ट में चल रहे थे, तो इस महीने में चीज़ें सही नहीं होंगी। इस महीने में प्रॉब्लम्स, इश्यूज ही रहेंगे, और नो कांटेक्ट का नो कांटेक्ट ही रहेगा। और जो लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनमें भी कुछ इश्यूज ही रहते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। 1 से 10 अप्रैल के बीच में देखिए, फूल्स गोल्ड और 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड यही बोलते हैं, अपने अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, फाइनेंसिस के ऊपर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। यानी कि मकर राशि, ये जो आउटकम होता है हमेशा ही, मैं बोलती हूँ, दोनों का होता है। यानी कि ये वाली एनर्जीज आपकी भी रहेंगी, पार्टनर की भी रहेंगी। तो एक इंसान की थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, तो ये देख लेना किसकी है। आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने काम, करियर, बिजनेस, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, जॉब के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, रिलेशनशिप के ऊपर उतना ध्यान नहीं देना चाहता। हालांकि रिलेशनशिप को ठीक करना भी चाहता है, ये नहीं कि नहीं करना चाहता, चाहता है एक इंसान। या हो सकता है आप में से कुछ लोगों में डिस्कशंस हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे बेटर किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि चीज़ें ठीक हो रही हैं आप दोनों के बीच में। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी और इंसान के ऊपर ज़्यादा विश्वास कर रहा है। यानी कि कोई थर्ड पर्सन है जो इस रिलेशनशिप की बीच में टांग अड़ा रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो रही है। हो सकता है आप जहाँ पे काम करते हो,
आप दोनों का कोई इंसान दोस्त है जो आप दोनों को जानता है, आप लोग उससे बात कर रहे हो, आप या आपके पार्टनर, या किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से किसी से सलाह मशवरा ले रहे हो, या फिर होता है इस रिलेशनशिप के बारे में जिस इंसान को पता है, कई बार किसी दोस्त को पता होता है, फैमिली मेंबर को पता होता है। तो मकर राशि, या तो आप किसी से सलाह मशवरा ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो कि आपको क्या करना है, या फिर कई बार होता है हम यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं रिलेशनशिप की, तो हो सकता है वहाँ से कोई गाइडेंस ले रहे हो। तो कोई भी चीज़ की गाइडेंस, सलाह मशवरा ले रहे हो, ज़्यादा करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रहे हो, लेकिन किसी इंसान की दखलंदाजी रहती हुई दिख रही है। और फूल्स कार्ड का कार्ड यही बोलता है कि आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए किसी से सलाह मशवरा लेकर भी आप लोगों ने बहुत कोशिश की है चीज़ों को ठीक करने के लिए, और वो उस हिसाब से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। और आप लोग दोनों या किसी एक इंसान को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जितना समय दिया, जितना टाइम दिया, जितना पैसा लगाया, जितना मिले, जितना जो भी कर सकते थे किया, हद से ज़्यादा, लेकिन हाथ पल्ले एंड में जाके लगा तो कुछ है नहीं। हम मूर्ख ही बन गए, हम पागल ही बन गए। होता है ना रिलेशनशिप में हम बड़ी मेहनत करते हैं, हमें लगता है भाई आगे बहुत कुछ सही हो जाएगा, हम इतना साल, 2 साल, 4 साल लगा देते हैं और बाद में ठन ठन गोपाल, हाथ पल्ले कुछ भी नहीं लगता। तो वो एनर्जी से या तो मकर राशि आपकी हो रही है या आपके पार्टनर की। उन आपको ऐसे लग रहा है पार्टनर को कि भी पागल ही बने, हाथ में कुछ भी नहीं आया, सारा टाइम, एनर्जी, पैसा सब बर्बाद किया, मिला कुछ भी नहीं, और इसीलिए एक अकेलापन फील कर रहे थे। कि मन में फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, प्यार है एक दूसरे के लिए, लेकिन एक दूसरे को मुझे ब्लॉक करते हुए दिख रहे हो मकर राशि मिड में जाके 11 से 20 अप्रैल के बीच में। या तो आप ब्लॉक कर रहे हो या आपके पार्टनर ब्लॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी, या तो आप कर रहे हो या वो कर रहे हैं। अगर ब्लॉक नहीं कर रहे हो तो उतना बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, जैसे एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए रिजेक्शन दे रहे हो, मना कर रहे हो। अगर आपने कुछ अपने पार्टनर से मांगा, बोला, उन्होंने मना कर दिया, और आपके पार्टनर ने अगर आपको कुछ मांगा या बोला कोई भी चीज़ के लिए, तो आपने रिजेक्शन दे दी, आपने मना कर दिया, जैसे होता है ना इग्नोर करना, अवॉइड करना, अपनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करवाना एक दूसरे को, तो ये एनर्जीज किसी की भी रहेंगी। यानी कि एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड करो, या तो आप कर रहे हो मकर राशि, या आपके पार्टनर कर रहे हैं, जिसके कारण एक अकेलापन फील कर रहे हो, अंदर से खुश नहीं हो उतना। और इसी कारण से 21 से 30 अप्रैल के बीच में एक कन्फ्यूजन, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी बनी हुई दिख रही है मुझे। जैसे ना नेगेटिव बहुत सोच रहे इस रिलेशनशिप को लेकर, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आगे फ्यूचर ही कुछ नहीं है, आगे कुछ हो ही नहीं सकता, आगे अंधेरा है, जैसे एक दूसरे के ऊपर शक करते हुए दिख रहे हो, डाउट करते हुए दिख रहे हो, और नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं। एक किसी चीज़ का मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, कि होता है ना जैसे रिलेशनशिप में होता है, हमें लगता है पता नहीं ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, एक डर मन में बने रहते हैं। तो एक मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं, उतना खुश नहीं हो। रियलाइजेशन का कार्ड यही है कि किसी चीज़ की रियलाइजेशन या तो मकर राशि आपको हो रही है या आपके पार्टनर को हो रही है। रियलाइजेशन का मतलब होता है एहसास होना। अब ये रियलाइजेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव रियलाइजेशन ये हो सकती है, मतलब अच्छी वाली, कि भी अगर कोई गलती हुई तो अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो वो रियलाइजेशन हो रही है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रियलाइजेशन ये हो रही है कि भी हमने इतना समय लगाया, हमने इतना टाइम बर्बाद किया, अब जाके पता चल रहा है कि भी वो जो भी किया था वो सब बेकार ही गया। तो हो सकता है उस चीज़ का ये एहसास हो रहा है अभी आपको कि भी करना नहीं चाहिए था, इतना समय नहीं देना चाहिए था, मिला कुछ भी नहीं, और शायद किसी लेवल पे एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी है किसी चीज़ को लेकर कि फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता। तो वो रियलाइज़ेशन हो सकता है अब आपको जाके हो रही है। मतलब किसी चीज़ के बारे में पता चल रहा है, अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उस चीज़ का मन ही मन, दिल में आपको एक एहसास होता हुआ दिख रहा है, समझ आती हुई दिख रही है। और ये आपकी एनर्जीज़ भी हो सकती है, पार्टनर की भी। तो मैं बताऊँ, मुझे नहीं दिख रहा आप लोगों में उतनी बात हो रही है। स्टार्टिंग में भले ही दिख रहा है, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो सकता है, कर रहे हो, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है, हो सकता है आपस में बातचीत कर रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो, लेकिन चीज़ें नहीं सही होंगी, चीज़ें मुझे ख़राब होती हुई दिख रही हैं, आगे एक बात ही नहीं हो रही उसके बाद। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान करियर के ऊपर फोकस कर रहा है, या फिर किसी से सलाह मशवरा आप लोग मुझे लेते हुए दिख रहे हो मकर राशि। ये चीज़ें रहेंगी। अभी हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर के क्या मैसेजेस रहेंगे अप्रैल 2024 में, जो वो बोलते नहीं है लेकिन उनके दिल में है। आई कैन स्टिल फील यू। आपके पार्टनर बोलते हैं कि वो आपको अभी भी याद करते हैं, अभी भी भूले नहीं हैं, अभी भी एहसास करते हैं आपके बारे में। यानी कि जो फिजिकल इंटीमेसी या कोई भी चीज़ है, यानी कि वो आपको महसूस करते हैं, याद करते हैं, जो भी पुराने पल बिताए या जो फिजिकल इंटीमेसी रही आप दोनों के बीच में, वो उसको फील करते हैं।
ये चीज़ें हैं। एक और मैसेज है आपका, यू इंस्पायर मी। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्रोत्साहित होते हैं, यानी कि वो बोलते हैं कि आप उनको इंस्पायर करते हो। मकर राशि मतलब आपसे वो बहुत इंस्पायर होते हैं, यानी कि हो सकता है अगर वो कभी लो एनर्जीज में चले जाते थे, परेशान होते थे, तो आप उनको मोटिवेट करते थे, वो प्रोत्साहित करते थे, हौसला देते थे। तो वो बोल रहे हैं कि आपसे वो बड़ा कुछ सीखे हैं, आपने उनको हमेशा इंस्पायर किया है, मोटिवेशन किया है। तो उस चीज़ के लिए एक आपकी तारीफ करते हुए दिख रहे हैं मुझे। एक और देख लेते हैं, फिर रीडिंग को करते हैं खत्म। मकर राशि, आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि अभी ना उनकी लाइफ में और बहुत कुछ है करने के लिए। अब देखिए बहुत कुछ क्या होता है, कई बार करियर होता है, कई बार पैसा, मनी, फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस होता है, कई बार अपने घर वालों के ऊपर हमें समय देना पड़ता है, या पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि शायद वो अभी खुल के इस रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि अभी उनकी लाइफ में ना, पर्सनल लाइफ में या करियर में बहुत कुछ जिम्मेदारियां हैं, बहुत कुछ करने लायक है, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अभी शायद इस रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो यही बोल रहे हैं कि कृपया आप उनकी इस बात को समझें, अंडरस्टैंड करें कि अभी इस वक्त उनके पास रिलेशनशिप के अलावा और दूसरी चीज़ें हैं बहुत सारी करने के लिए, वो उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा उनकी प्रॉब्लम को समझो, वो ये आपको कह रहे हैं। तो ये है रीडिंग आपकी। कितनी मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।